पुरुषार्थ और प्रारब्ध हमारे ही कर्मों के दो अंग हैं। प्रारब्ध, जिसे हम भाग्य का नाम भी देते हैं, वो भी तो हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। भाग्य भले ही हमारे वश में ना, हमारे हाथ में ना, पर पुरुषार्थ वो तो हमारे हाथ में। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, बीते हुए कल के बारे में ना सोचते हुए अपने भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो अपने प्रारब्ध को बदल सके। अपने पुरुषार्थ ये क्या बदतमीजी है भाई? अरे धक्के देके बाहर निकालो इसे। बंद करो ये सब लोग, बंद करो ये नाटक। ये देखिए, ये इनके स्वामी की असलियत ये है। अब ये सिखाएंगे हम लोग को कैसे जिया जाए। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी श्यामानंद, स्वामी श्यामानंद। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों में आक्रोश भरा हुआ है। उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा चूर-चूर हो गई है। स्वामी सामानंद जी की इन अश्लील तस्वीरों ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। हमारे चैनल पर आप वो वीडियो अपनी आंखों से देख चुके हैं, जहां स्वामी सामानंद जी भोग विलास में लीन थे। आज ये बात सामने आ गई कि कर्मयोगी कहलाने वाले स्वामी सामानंद जी कितने बड़े भोगी हैं। स्वामी श्यामानंद कल तक एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, महान कहलाए जाने वाले योगी, जिनके भक्तों में आम लोगों के साथ साथ कई उद्योगपति और कुछ नेता भी शामिल थे। आज उन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगने से उनके सभी भक्तजन हैरान रह गए। लेकिन इन तस्वीरों से हुए खुलासे की वजह से सबसे गहरा सदमा लगा था 30 वर्षीय अंतरा को, स्वामी जी की सबसे प्रिय भक्त। सबूत सामने था, लेकिन फिर भी अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था। स्वामी जी के भक्त और शिष्य तो कई थे, तो फिर अंतरा को ही इतना गहरा सदमा क्यों लगा? आखिर क्या रिश्ता था उसका स्वामी जी के साथ? अपना पूरा जीवन स्वामी जी की भक्ति और योग में समर्पित करने वाली अंतरा के मन में इस वक्त क्या चल रहा था? ये जानने के लिए आइए टटोलते हैं अंतरा के अतीत को, जब वो पहली बार स्वामी श्यामानंद से मिली थी। हमारा फायदा तो तब होगा जब यहाँ पर अस्पताल बने, क्योंकि तुम तो जानते हो कि यहाँ दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। सच कहा स्वामी जी आपने, लेकिन ये सब इतना आसान भी तो नहीं है। पैसा चाहिए, परमिशन चाहिए, इतनी जल्दी ये सब? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? जिसका परमिशन चाहिए हमसे बताओ। कौन नेता है या कौन सरकारी अफसर है जो हमें मनाता है? ऐसा तो नहीं है बजाज। ये आप लोग क्या किया है इसने जो आप लोग इस तरह इसकी खून की प्यासी हो रही हैं? स्वामी जी, आप इसकी घिनौनी हरकत सुनेंगे ना तो थूकेंगे इसके मुंह पर। ये हमारे मोहल्ले में मसाज पार्लर के नाम पे वेश्यालय चलाती है और हमारे पतियों को भटकाती रहती है। माना कि इसने बहुत गलत किया हुआ है, पर इसका जवाब हिंसा तो नहीं है ना? तो क्या करेंगे? इसकी आरती उतारो? स्वामी जी, शाबाशी देंगे आप इसकी हरकतों पर इसे? अरे अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? स्वामी जी से इस तरह बात करते हैं? और आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल सही है, परंतु गुस्से से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ, और थोड़ी सी सहानुभूति दिखाने से कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। सहानुभूति? और वैसे भी ऐसे मामले सुलझाने के लिए हमारे समाज और सरकार ने एक तंत्र गठित किया हुआ है, जिसको पुलिस कहते हैं। मेरा निवेदन है आप लोगों से, इस मामले को पुलिस के हवाले कर दीजिए। पर स्वामी जी, आप लोग अपने अपने घर जाइए, क्रोध शांत कीजिए, जाइए। सर जी, अंतरानाथ इसी पुलिस स्टेशन में? जी कहिए। जी सर, हम अंतरा के दूर के रिश्तेदार हैं।
हम लोग उसकी जमानत कराने आए हैं। अंतरा की जमानत हो चुकी है। क्या सर? लेकिन उसकी जमानत दी किसने? स्वामी श्यामानंद जी के वकील। ये क्या नाटक है? तू इस वकील के साथ जाना चाहती है? हाँ, सोच रही हूँ जाकर स्वामी जी को थैंक यू बोल दूं। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरी जमानत दी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मेरी जान बचाई। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग? डोंट वरी, मैं उनके आश्रम में जाके सिर्फ उन्हें थैंक यू बोलने वाली हूँ, वहां घर नहीं बसाने वाली। चलिए वकील साहब। तो तुम जाना चाहती हो? स्वामी जी, मैं वैसे भी यहाँ रहने थोड़ी ना आई हूँ, बस आपको थैंक यू बोलने आई थी, हो गया। कहाँ जाओगी? तुम्हारी दुकान तो उठ गई है। पता नहीं, जहाँ जिंदगी ले जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकती हो। मेरे आश्रम के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैंने कहा ना, आई एम रियली सॉरी। मुझे यहाँ रहकर सन्यासी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पता नहीं क्यों आश्रम के जीवन के बारे में लोगों के मन में ऐसी विचित्र धारणाएं बनी रहती हैं। तुम यहाँ रहोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि आश्रम में रहना कितना रोमांचक हो सकता है। कुछ चीजें अपने समझ से बाहर ना करो। क्या बात है कादम्बरी जी, क्यों बुदबुदा रही हैं? क्या परेशानी है? अब क्या कहे नवीन भाई, ये स्वामी जी का भी कुछ समझ में नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, अब आप ही बताइए। उस लड़की को आश्रम में रखने का क्या मतलब है? इस लड़की को? अरे वही लड़की, क्या नाम था, अंतरा। वो एक धंधे वाली है और ऐसी औरतों को आश्रम में रखने का कोई अर्थ नहीं बनता नवीन भाई। देखिए कादम्बरी जी, अगर आपको इस बात से आपत्ति है तो स्वामी जी से खुद सवाल कीजिए, उनसे बात कीजिए। इस तरह से उनकी पीठ पीछे ऐसे बात मत कीजिए। मैं क्यों सवाल करूं? मुझे क्या पड़ी है, रखे चाहे जिसे रखना चाहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पड़ी तो क्यों परेशान हो रहे हैं? स्वामी जी ने अगर उसे रहने दिया है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही ऐसा किया होगा ना। हाँ, सोच समझ कर। स्वामी जी ने क्या सोचा है और हमने क्या समझा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा नवीन महाराज जी। अंतरा जी, स्वामी जी ने आपको याद किया है। What a coincidence। चलिए आप, मैं आ रही हूँ। स्वामी जी ने याद किया। दरवाजा बंद कर दो। कैसा लग रहा है आश्रम में रहना? बिल्कुल नरक जैसा। आई एम सॉरी टू से बट दिस प्लेस इज सो डेड। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप मुझे यहाँ लाकर मुझे सुधार देंगे, देन आई एम रियली सॉरी टू से यू आर रॉन्ग। सीरियसली यू आर रॉन्ग। आप जानते हैं कितना है मेरे बारे में, मेरी आदतें, मेरी जरूर। रुक क्यों गई? मैं सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूँ या तुम्हारी जरूरतों के बारे में नहीं जानता। जितनी जानकारी मुझे तुम्हारे बारे में चाहिए थी मैं हासिल कर चुका हूँ। किस तरीके से तुम्हें शराब की लत लगी, कैसे इस लत ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। अच्छे घर से हो, पढ़ी लिखी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अच्छी खासी नौकरी करती थी तुम, और इसे एक शराब की लत ने, और फिर इस लत को पालने के लिए किस तरह से तुमने मसाज पार्लर खोला, सब जानता हूं मैं। और भी है, बहुत है। और अब मुफ्त में नहीं मिलेगी ये। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? बहुत कुछ। और तुम्हारे अतीत को देखते हुए
ये तुम्हारे लिए कुछ खास कठिन नहीं होगा। क्या कहा था मैंने? स्वामी जी क्या सोच रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं, सब कुछ सामने आ गया कि नहीं? इसने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। अब इसके अलावा भी आपको कोई और सबूत चाहिए? क्या देखा है इसने? सिर्फ इतना ही ना, अंतरा को स्वामी जी के कमरे से ही निकलते हुए देखा है ना, बस इतना। और तुम्हें कैसे पता कि स्वामी जी के कमरे में अंतरा कब गई थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सुबह सुबह गई हो। नहीं, मतलब तुम लोगों ने पहले से ही ये तय कर लिया है कि वो लड़की बुरी है। अब हर झूठ को अपने आधे सच के साथ तोड़ मरोड़ के अपने सच को साबित करने में लगे हो। मतलब मैं तो। और ये क्या है नवीन जी? झूठ या आधा सच? स्वामी जी का कमरा साफ करते हुए मिला है ये। आश्रम में जो कुछ भी हो रहा था वो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। लोगों को वासना छोड़कर सादा जीवन जीने की सीख देने वाले, लोगों के सामने ब्रह्मचर्य का ढोंग करने वाले स्वामी जी खुद भोग विलास में डूबे हुए थे। अंतरा और स्वामी जी को लेकर होने वाली ये चर्चाएं अब सिर्फ आश्रम तक सीमित नहीं थी। ये कानाफूसी बहुत जल्द शोर में तब्दील हो गई और स्वामी जी पर श्रद्धा रखने वाले लोगों की आस्था हिल गई। प्रायः हम वो करते हैं जो समाज में हमसे अपेक्षित है, जिनमें हमारा अपना विश्वास नहीं होता है। हम डरते हैं कि यदि हमने अपने मन की कर ली तो समाज हमसे नाराज हो जाएगा, अस्वीकार कर देगा हमें, और इसी डर के कारण हम अपने मन की आवाज को दबा देते हैं। ये उचित नहीं है, ये गलत है, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्या बात है, पूछिए। स्वामी जी, आप कहते हैं सामाजिक स्वीकृति जरूरी नहीं है, लेकिन आप समाज को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं, कृपा करके स्पष्ट रूप से समझाइए। स्वामी जी, माफ कीजिएगा, पर पिछले कुछ दिनों से आश्रम में आपकी और आपके एक चहेती भक्त को लेकर आश्रम में कुछ अफवाहें उड़ रही हैं। क्या आप उन सबसे अवगत हैं? आप होश में तो हैं? ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप स्वामी जी से? शांत हो जाओ बजाज, शांत हो जाओ। अब आपने प्रश्न मुझसे पूछ ही लिया है तो इसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य हो जाता है। हाँ, मैं अवगत हुई इन अफवाहों से। तो स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? क्या कहूं, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। अफवाह, बस अफवाह ही है ये। और इन अफवाहों को दबाने का एकमात्र तरीका है खामोशी, निःशब्दता, क्योंकि शब्द अफवाहों के लिए ऑक्सीजन होते हैं, हवा देते हैं उसे, और इनके अभाव में इनका दम घुट जाता है। और वर्तमान में मैं यही कर रहा हूं। आओ।
इतने सारे गहने, ये तो लाखों के होंगे ना? लाखों की नहीं, करोड़ों के हैं। क्या हुआ? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। ये सारा धन हमारे भक्तों द्वारा दान किया हुआ है। और जो जेवर हैं ना, इन्हें हम उत्सव के समय प्रयोग में लाते हैं। आओ चल। जी प्रणाम स्वामी जी। अरे भला, आओ आओ। आज हमारी याद कैसे आ गई? बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके दर्शन करता चलूं। जानता हूँ भल्ला, तुम्हारे इधर से गुजरने का कारण भी जानता हूँ। स्वामी अब सब तो जानते हैं आप, प्राइम लोकेशन है ये। पार्टी तैयार बैठी है, पूरे 100 करोड़ रुपए देने को तैयार है इस आश्रम के। अब आप सब ठहरे संत योगी, आश्रम चाहे यहाँ हो या यहाँ से कहीं कुछ दूर, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो भल्ला। हम तो ठहरे संत योगी, संसार की वासनाओं से दूर। परंतु तुम बस एक बात भूल गए कि मैं इसी संसार में कार्यरत हूं, लोगों के बीच में रह करके काम करता हूं। मैं कर्मयोगी हूं भल्ला, इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि इस जमीन की कीमत कम से कम 250 करोड़ रुपए है। भला संत योगी संसार की वासनाओं से अवश्य दूर रहते हैं, परंतु रहते इसी संसार में हैं। ठीक है स्वामी, प्रणाम। कादम्बरी जी, मैं सोच रहा हूं अजमेर में नए आश्रम के उद्घाटन के अवसर पर इस बार मीडिया वालों को भी आमंत्रित कर दिया जाए। जी बहुत ही अच्छा ख्याल है स्वामी जी। बजाज, तुम स्थानीय अखबार वालों और न्यूज। क्या बात है बजाज, कुछ परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं, बस स्वामी जी अब बात हद से आगे बढ़ गई है। आपके और अंतरा जी के बारे में लोग, अगर ऐसे में मीडिया वालों को भनक लग गई तो अगर आप कुछ दिन के लिए अंतरा जी को। ये तुम कह रहे हो बजाज? वो भी अंतरा के बारे में? पिछले 4 महीनों में अंतरा मेरी सबसे योग्य और होनहार शिष्या रही। मैंने तो निर्णय भी कर लिया है कि अपने अजमेर वाले आश्रम के उद्घाटन के लिए मैं अंतरा को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजूं। स्वामी जी के फैसले ने सभी को अचंभे में डाल दिया। उनके इस फैसले से कोई भी सहमत नहीं था और सबसे ज्यादा चोट पहुंची उनके प्रिय शिष्य नवीन को। 5 सालों की अथक मेहनत और परिश्रम के बाद वो स्वामी जी के इतने करीब पहुंचा था। आश्रम के सभी शिष्य और सेवक उसी को श्यामानंद जी का उत्तराधिकारी मानते थे और अब 4 ही महीनों में बाहर से आई एक लड़की ने वो सब कुछ छीन लिया जिस पर नवीन अपना अधिकार समझता था, और वो भी एक ऐसी लड़की जिसके अतीत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अब जहां नवीन गुस्से में जल रहा था, वहीं अंतरा के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अपने पुरुषार्थ। ये क्या बदतमीजी है भाई? अरे धक्के देके बाहर निकालो इसे। बंद करो ये नाटक।
स्वामी सामानंद जी की इन अश्लील तस्वीरों ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। हमारे चैनल पर आप वो वीडियो अपनी आंखों से देख चुके हैं जहां स्वामी सामानंद जी भोग विलास में लीन थे। आज ये बात सामने आ गई कि कर्मयोगी कहलाने वाले स्वामी सामानंद जी कितने बड़े भोगी हैं। आ गई। जब से आई है इस आश्रम में सब गलत ही हुआ है। स्वामी जी, स्वामी जी, ये सब क्या है? स्वामी जी, कैसे हुआ है सब? स्वामी जी, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? कौन है ये लड़कियां और ये कौन सी जगह है? और आप यहाँ जिस दिन आप अजमेर के लिए निकली उसी दिन से स्वामी जी लापता हो गए। 4 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं थी। आश्रम वालों से पता चला कि वो नवीन के साथ बाहर गए थे मेरे घर सत्संग के लिए, लेकिन मेरे घर तो कोई सत्संग नहीं था। उस दिन से नवीन भी गायब है। उन 4 दिनों में स्वामी जी कहाँ थे, कैसे थे, क्या कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता। हैरानी की बात यह है कि उसी दौरान आश्रम के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकाले गए। मंदिर के सेफ से जेवरात भी गायब है। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि सेफ की चाबी सिर्फ स्वामी जी के पास रहती थी। चेकबुक भी उसी में रहता था। स्वामी जी के लौटने पर हमने कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन स्वामी जी उन्होंने तो जैसे मौन व्रत ही ले लिया हो। अंतरा जानती थी कि अकाउंट से पैसे निकलना, आश्रम से जेवरात गायब होना, ये सब स्वामी जी की जानकारी के बगैर नहीं हो सकता था। और ऊपर से अश्लील तस्वीरें। तो क्या यही थी स्वामी जी की असलियत? और उनका विश्वसनीय शिष्य नवीन क्यों गायब था? आखिर सच क्या था? क्या हुआ? कुछ याद है? आज बस इतना ही। 20 दिन मैं वचन देता हूं मंत्रा, मात्र 20 दिनों में मैं तुम्हें शराब की लत से छुटकारा दिलवा दूंगा। 20 दिन? 5 साल पुरानी लत और आप कहते हैं 20 दिन में छुड़ा देंगे? आपके बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। संभालो अपने आप को। तुम इस समय अपने कमरे में जाने की हालत में नहीं हो। आज की रात यहीं सो जाओ। मैं समझ गई आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरा अतीत है ना, मुझे कोई एतराज नहीं। सो जाओ।
सो जाओ अंतरा, सो जाओ। ये मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, जब तुम सुनने और समझने की स्थिति में होगी। स्वामी जी, मुझे ऐसी हालत में देखकर आपको कुछ नहीं हो रहा? तुम गलत समझ रही हो अंतरा। स्त्री मात्र भोग की वस्तु नहीं होती, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, और मुझे तो हर स्त्री में अपनी माँ दिखाई देती है। दिन आपने कहा था कि 20 दिनों में आप मेरी कमजोरियों पे काबू पा लेंगे, और हुआ भी वैसे ही। और ये 20 रातें मैं हर पल आपकी आंखों के सामने थी। आप जो चाहते, जैसा चाहते मेरे साथ कर सकते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है स्वामी जी, आपने कहा था कि हर औरत में आप अपनी माँ को देखते। यही कहा था ना आपने। फिर ये सब क्या है स्वामी जी? आज मैं जान कर रहूंगी कि ये सब क्या है। आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मैं तुमको क्या बताऊं अंतरा, क्या बताऊं मैं तुमको? जिस दिन तुम अजमेर गई, नवीन ने मुझे बताया कि बजाज के घर में सत्संग है। रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए रुके। उस चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। और जब मैं होश में आया, ये सब क्या है नवीन? ये आप पूछ रहे हैं? हा? आपने तो सारा गेम ही बिगाड़ दिया मेरा। उस अंतरा को आश्रम में ला, आपको क्या लगा कि मुझे कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि आपने अंतरा को आश्रम में क्यों रखा है? अकाउंटेंट, हाँ? जिस दिन से उसने सारा हिसाब किताब देखना शुरू किया है, मेरा सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। मतलब मेरा शक सही था, तुम आश्रम के अकाउंट्स में घोटाले कर रहे थे। साबित करके तो देखिए। इससे पहले कि अंतरा को कुछ भी पता चलता, मैंने सारे अकाउंट्स में हेरफेर कर दिया था कि उसको इतना सा भी शक ना हो कभी। मुझे लगा कि अंतरा यहाँ से चली जाएगी और मेरा मैदान फिर से साफ हो जाएगा, मगर नहीं, वो तो आपकी प्रिय शिष्य बन चुकी थी ना। इसके बाद आपने कोई मेरे लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा। चाहते क्या हो तुम? 2 करोड़। 2 करोड़? घबराइए मत, मुझे कैश नहीं चाहिए, बस मेरे चेक्स। बस आप इन पर साइन कर दीजिए। ये चेकबुक कहां से मिला तुमको? वहीं से, जहां आप रखते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि चेकबुक के साथ कुछ जेवरात भी थे ना, वो मैंने, चलो छोड़ो खैर। अब वैसे भी यहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं बचा आपके पास स्वामी जी। फंस चुके हैं आप स्वामी जी। हाँ जी, सब सही जा रहा है। अब इनके पास कोई चारा भी तो नहीं बचा ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, इस बार एक तीर से 2 शिकार होकर रहेंगे। पर जब तक 2 करोड़ उनके अकाउंट में नहीं आए, नवीन ने मुझे कैद करके रखा। और जब उसने मुझे छोड़ा, मुबारक हो स्वामी जी, आज आप आजाद हुए। और जाते जाते मेरी तरफ से एक ये छोटा सा तोहफा। क्या है इसमें? देखिए देखिए, आप ही के लिए ये। कहीं गलती से भी आपके कदम
अगर थाने की ओर बढ़ जाएं, तो ये सब देखकर अपने आप को रोक लीजिएगा। मैं चुप रहा, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी चिंता थी। मुझे चिंता थी तो उन हजारों लाखों श्रद्धालुओं की जो मुझ में आस्था रखते हैं। मुझे चिंता थी कि अगर मुझ पर से उनका विश्वास उठा तो अध्यात्म के ऊपर से भी उनका विश्वास उठ जाएगा। वो विश्वास जिसके सहारे आश्रम खड़ा हुआ है, जिसके सहारे न जाने कितनी समाज सेवी संस्थाएं बनी हैं। एक पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता, सब कुछ। इसीलिए मैं चुप रहा। एक दिन स्वामी जी, अगर किसी सत्य से किसी का अहित हो तो क्या उस सत्य का साथ देना चाहिए? सत्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। सत्य स्वच्छंद है, स्वतंत्र। सत्य की राह पर चलते हुए उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्य सामने आकर रहता है और आकर रहेगा। क्षमा कीजिए। बात क्या है स्वामी जी, क्या हुआ? आप अचानक इस तरह? कुछ मत पूछो बजाज। इस समय मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं तो मात्र इतना जानता हूं कि किसी भी उपदेश को देने से पहले उस पर स्वयं अमल करना अत्यंत आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मेरे साथ घटा है, उस सत्य का समाज के सामने आना अत्यंत आवश्यक है बजाज। मैं कल सुबह ही सब कुछ पुलिस को जाकर के बता दूंगा। स्वामी जी मेरी बात सुनिए। लेकिन इससे पहले कि मैं पुलिस को कुछ बता पाता, ये सारी तस्वीरें बाहर आ गई। देखते देखते एक पल में मेरी आंखों के सामने मेरी सारी दुनिया बिखर गई। मैं क्या कहता, किससे कहता, कौन विश्वास करता मुझ पर? मैं विश्वास करती हूँ आप पर स्वामी जी। मैं करती हूँ आपका विश्वास। बजाज, स्वामी जी, वो आश्रम में पुलिस? स्वामी जी, बाहर की हालत बहुत ही नाजुक है और भीड़ भी बेकाबू हो चुकी है। देखिए स्वामी जी, अगर मेरी माने तो आप कुछ दिनों के लिए यहाँ से बस हालत ठीक हो जाए तब तक मैं कल ही ऋषिकेश जाने का आपका बंदोबस्त कर देता हूँ। आश्रम की चिंता मत कीजिए, आश्रम संभालने के लिए हम लोग हैं ना। आप बस ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दीजिए। देखिए चिंता मत कीजिए, मैं कल ही प्रेस स्टेटमेंट दे दूंगा कि आपकी तबीयत बिगड़ गई है। इलाज के लिए, हवा बदल के लिए आप हिमालय गए हुए हैं। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओ तेरी, अरे देख कौन है? अरे क्या हुआ? सन्यास से जी भर गया क्या तेरा? हाँ, इनमें से किसी को पहचानते हो? देख रहे, ये तो सोलना है। जीवी रोड पे धंधा करती है ये धंधा। मुझे इससे मिलना है। अरे ओ क्लाइंट साहब, मैंने कहा जो भी करना है जल्दी से कर लो। हेलो क्लाइंट साहब, कहाँ रह गए? हाँ, मैं हूँ क्लाइंट। तुम? टॉकी ने तो कहा था कोई बड़ा आसामी है दुबई का। ये फोटो खींची गई।
किसने खींची और जिसने खिंचवाई वो इस वक्त कहाँ पर है, ये सब कुछ जानना चाहती हूँ मैं तुमसे। देखो, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। ये बैठो यहाँ, मैंने कहा बैठ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती कोई बात? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। क्या मजाक लगा के रखा है तुमने? वो मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो आदमी बहुत ही बड़ा आदमी है, मुझे मार डालेगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। पुलिस की पूछताछ में सोना को सब कुछ सच बताना पड़ा कि ये सब स्वामी जी के खिलाफ एक गहरी साजिश थी। उन दोनों लड़कियों और नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब सोना ने यह खुलासा किया कि इस साजिश के पीछे वो बड़ा आदमी कौन है। पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी की छवि को मलिन करने के लिए मीडिया में जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, उससे स्वामी जी को बड़ा सदमा पहुंचा है, जिसके चलते स्वामी जी के स्वास्थ्य को। स्वामी जी? स्वामी जी, आप यहां पर? आपको तो देखिए, इस वक्त आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ये लोग गुस्से में हैं। आप इसी वक्त। आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। बजाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गहरा सदमा लगा था मुझे, बहुत व्यथित था मैं, परंतु सत्य जिसके पक्ष में होता है उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपनों से भी नहीं। आप लोगों ने इन तस्वीरों को देखा भी है और सबको दिखाई भी है। हाँ, ये सत्य है। सत्य है कि उन तस्वीरों में मैं ही हूं, परंतु ये तस्वीरें उस स्थिति में ली गईं जब मैं बेहोश था। परंतु ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? हर प्रश्न का जवाब आपको आज मिलेगा और यहीं मिलेगा, और इसका उत्तर श्री दुर्गा बजाज देंगे। दुर्गा बजाज। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इन सब में। प्लीज प्लीज बाजू दे, प्लीज प्लीज बाजू दे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों बजाज, क्या तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगे? पांच साल दिए थे मैंने अपनी जिंदगी के उस आश्रम को, और सब कुछ सही जा रहा था, अगर उस 2 कौड़ी की लड़की ने सब किए कराए पे पानी फेर दिया। अजमेर भेज दिया उसे, अजमेर, हाँ? अपनी प्रतिनिधि बनाकर, सबसे योग्य शिष्या। रिलैक्स नवीन, रिलैक्स। भूल गए स्वामी जी ने हमें क्या सिखाया है? हर समस्या में एक अवसर छुपा होता है। यही तो तुम्हारा अवसर है, हमारा भी। क्यों बल्ला? लगता है कोई तोड़ू प्लान पैदा हुआ है आपके दिमाग में। क्या मतलब? नवीन, तुम्हारे और हमारे रास्ते का कांटा एक ही है, स्वामी जी। अगर उस कांटे को निकाल दिया जाए तो तुम्हारा और हमारा रास्ता साफ हो सकता है। तुम एक ही बार में आश्रम के अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकते हो, और हमें वो जमीन मिल जाएगी, वो भी 100 करोड़ में नहीं, मुफ्त में। और वो कैसे? बल्ला, 2-3 लड़कियों का बंदोबस्त करो,
मेरी एक सीख तो तुमको याद रही बजाय कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। पर मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि छल से, कपट से और दूसरों का अहित करके नया अवसर बनाने और उसका लाभ उठाने के लिए कभी नहीं कहा था। अगर तुमको मेरी दूसरी बात याद रहती तो आज इस संकट में नहीं होते कि मैंने तुमको कहा था इस सत्य को चाहे जितना छिपाओ वो प्रकट होता जरूर है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें। कॉन्स्टेबल अरेस्ट हिम। प्लीज प्लीज आंसर के सवाल हो। प्लीज प्लीज आप सब आ जाइए। प्लीज 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 प्लीज। शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए। मैं आप लोगों को एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने लगातार मेरी शिष्या पर लांछनों के तीर बरसाए हैं और आज यदि इस घटना पर से पर्दा हटा है और मैं आप लोगों के सामने आने की हिम्मत कर पाया हूँ तो उसका सारा श्रेय मेरी शिष्या अंतरा को जाता है। स्वामी श्यामानंद महाराज। दुर्गा बजाज की नजर कई सालों से आश्रम की जमीन पर थी। उसने साम, दाम, दंड, भेद, लालच, दबाव डालकर सारे तरीके आजमा कर देख लिए, लेकिन स्वामी जी आश्रम की जमीन बेचने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार नवीन में उसे एक भरोसेमंद साथी मिल गया और उन्होंने मिलकर इस खतरनाक साजिश को अंजाम दे डाला। अपने अतीत के काले साए के बावजूद अंतरा पवित्र साबित हुई और नवीन जैसा संत और भल्ला और बजाज जैसे समाज के प्रतिष्ठित लोग अपराधी निकले। समाज सेवा जैसा भला काम करते हुए भी बेहद सावधान रहें, क्योंकि धोखा कोई भी दे सकता है। अपराध कहीं से भी वार कर सकता है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सावधानी ही बचा सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी शुभेच्छा के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर। तो सावधान इंडिया।